हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल मार्केट। आई नो अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ नहीं डली हैं, पर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों की केस स्टडीज़ एक साथ अपलोड कर दूँगी। ठीक है। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। आई होप तुम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लिया होगा। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर सेवर्स एंड बोरोवर्स मीट। जहाँ पर जिस इंसान को सेव करना है और जिस इंसान को पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं, उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। द मार्केट ट्रांसफर्स द मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड टू दोज हु आर इन द नीड ऑफ कैपिटल। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो, और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, वो लोग जहाँ पर मिलते हैं, ये दो लोग, उसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं तुमको बैंक ही ले लूँ। बैंक में हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम लोग सेव करते हैं, और जिस इंसान को लोन चाहिए होता है तो हमारे ही पैसों से बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब अगला देखो, सो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। Creation and exchange of financial assets. It helps in investing the saving into most productive areas. ठीक है, ये इन्वेस्टिंग कराता है हमसे, जिस इन्वेस्टमेंट से हम अपनी सेविंग कर सकते हैं एक बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से, और जहाँ पर हमको इंटरेस्ट भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है। ठीक है, रिटर्न भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है, इन शॉर्ट इंटरेस्ट। अब अगला देखो, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स दीज फोर फंक्शंस। ये चार फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करता है। देखो, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैलेंजिंग देम इनटू मोस्ट इफेक्टिव यूजेस। अब ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये हमने ऊपर ही देख लिया। अगला देखो, फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर्स द सेविंग ऑफ सेवर्स टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे कि सपोज करो, मैंने बैंक में पैसे अपने सेव करे, ठीक है, सेविंग अकाउंट है मेरा, मैंने बैंक में जाके अपने पैसे कुछ जमा कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो बैंक है ना, बैंक देखेगा कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या चल रही है मार्केट में। बैंक मेरे पैसों को उन उस इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, जिससे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम बैंक में पैसे रख रहे हो तो बैंक तुम्हें बैंक में पैसे रखने का इंटरेस्ट दे रहा है? नहीं, जो उन्होंने तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट करे थे ना, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से कुछ इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, तो बैंक सॉरी तो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो एक रोल प्ले करता है सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में भी। यहाँ पर हमने किसका देखा था, सेवर्स एंड बोरोवर्स का, लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में हम देखते हैं सेवर्स और इन्वेस्टर्स का। ठीक है, अगला देखो, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके प्राइस भी ज़्यादा हो जाएंगे, अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे। वहीं पर अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी पैसे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखो, so financial market helps in deciding the price of various securities on the basis of demand and supply. किस टाइप की सिक्योरिटी की डिमांड है, अगर सिक्योरिटी की डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर किसी चीज़ की, किसी सिक्योरिटी की डिमांड कम है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, provide liquidity to financial assets. In financial market securities can be bought and sold easily. तुम आराम से ले बेच कर सकते हो, तुम्हें किसी बहुत बड़े प्रोसेस के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज़ इनटू कैश। आराम से तुम अपनी सिक्योरिटीज़ बेच के कैश ले सकते हो। अगला देखो, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेड ऑन द मार्केट एंड दिस हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स, मनी ऑफ बायर एंड सेलर। अब यहाँ पे देखो क्या है, सिक्योरिटी इज बीइंग ट्रेड ऑन मार्केट एंड दिस हेल्प्स टू सेव टाइम एफर्ट। मतलब जैसे कि सपोज करो, अगर मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं और मुझे एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो मैं अपने शेयर्स बिना किसी दिक्कत के बेच सकती हूँ और उसके पैसे भी हाथों हाथ मेरे अकाउंट में आ जाएंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि क्या करता है, हेल्प करता है ट्रेडर्स का टाइम बचाने में, एफर्ट्स बचाने में और उनका पैसा बचाने में। जैसे बीच में क्या होता है, पहले ब्रोकर था, पहले शेयर मार्केट में ब्रोकेज सिस्टम था, अब तो खैर वो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो गया है, बट पहले ब्रोकर होता था। ठीक है, तो हम ब्रोकर के थ्रू जाते थे, फिर हम जाके शेयर्स खरीदते थे, तो कुछ पैसे हम एज अ कमीशन ब्रोकर को भी देते थे। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें नहीं है, तो अब ये क्या करता है, टाइम भी बचाता है, एफर्ट्स भी बचाता है और हमारे पैसे भी बचाता है। ठीक है, अब अगला देखो, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स बताने हैं हमें। ठीक है, अब देखो इसके दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। आओ देखो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या होता है। द कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, it refers to all institution, stock exchange, banks that provide long term funds for trade and industry। ठीक है, जब भी हमें मीडियम टर्म मतलब 1 से 5 साल का या लॉन्ग टर्म फंड 5 साल से ऊपर का अगर हमें पैसा चाहिए तो हम लोग कैपिटल मार्केट में जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कैपिटल मार्केट आर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। क्योंकि देखो शेयर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, डिबेंचर्स भी, डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म में ही आते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स भी तुम्हारे लॉन्ग टर्म में आते हैं। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट तुम्हारा मीडियम टर्म में आता है, म्यूचुअल फंड भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है, तो अब जब तुम्हें लंबे टाइम के लिए किसी चीज़ में पैसा लगाना है या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल मार्केट। ठीक है, और मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो, जैसे तुम लोग इंस्टेंट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो स्टॉक मार्केट आएगा वो हमेशा, स्टॉक एक्सचेंज आएगा वो हमेशा कैपिटल मार्केट में आएगा, और अगर तुम्हारा ट्रेडिंग आएगा तो ट्रेडिंग तुम्हारा मनी मार्केट में आएगा। देखो इसने एग्जाम्पल दिया होगा शायद, इसमें ट्रेडिंग का नहीं दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कैपिटल मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म वाला पैसा आएगा, मीडियम से लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है, अब अगला देखो मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर परचेज्ड और सोल्ड। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो तुम, शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोज हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट मोर देन 1 ईयर। तो सॉरी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं आएगा, आई वॉज रॉन्ग। चलो, जिसका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 1 साल होगा जिसका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर तुम किसी चीज़ में पैसा लगाओगे तो 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का सोर्स है ये हर बिजनेस के लिए। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट आर RBI, कमर्शियल बैंक, LIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, GIC, UTIs एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेजरी बिल, ये अभी हम देखेंगे, देखो अगला दिया भी है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जिनका भी टाइम पीरियड 1 साल से कम का होगा उनको मनी मार्केट कहेंगे। ठीक है, और ये मेनली कौन यूज़ करती है, मेनली गवर्नमेंट भी यूज़ करती है इसको मेनली। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स आर RBI, वो यहाँ पे MCQ पूछ सकता है कि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है, मेनली 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें, उसमें से एक ये इनमें से दे देगा। RBI है, कमर्शियल बैंक है, LIC है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, GIC है, UTIs हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगला देखो, ये क्या है, एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पूछ रहा है ये हमसे यहाँ पर, देखो ट्रेजरी बिल। अब ये क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI। वो यहाँ पर ये पूछ लेगा कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है MCQ में। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी छोटे मोटे अपने खर्चों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो RBI ट्रेजरी बिल इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट to meet short-term requirements of fund. These bills are issued for 14 days to 364 days। देखो लेस देन 1 ईयर है ना, तो 364 लिखा है, मतलब 30 दिसंबर तक। ठीक है, 14 दिन से 364 डेज तक का टाइम पीरियड होता है इनका, पूरा साल नहीं होता, लेस देन 1 ईयर है। ठीक है,
एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आराम से ट्रांसफरेबल हैं. द बिल्स आर इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द फेस वैल्यू बिल एंड आर रिडीमेबल एट पार. ठीक है, जैसे कि सपोज करो एक शेयर है. ठीक है, एक शेयर है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है. ठीक है, लेकिन तुमने उसे इशू कर दिया 8 रुपये का. ठीक है, तो अब क्या हुआ, लेस देन फेस वैल्यू हो गया. इशू कर दिया तुमने उसे 8 रुपये का, उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये है. ठीक है, तुम इशू तो इसको कम पे करोगे, प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू. ठीक है, लेकिन ये जो रिडीमेबल होगा ये रिडीमेबल एट पार होगा. मतलब जब तुम इसके पैसे वापस दोगे ना तो 10 रुपये के हिसाब से दोगे. मिला तुम्हें 8 रुपये का है, लेकिन पैसे जो दोगे तुम 10 रुपये के हिसाब से दोगे. जैसे कि गवर्नमेंट को दे दिया हमने कि अच्छा ठीक है तू पैसे ले ले, ये 10 रुपये का शेयर है, मैं तुझे 8 रुपये का दे रहा हूँ. ठीक है, अब तुमने उसे 8 रुपये का दे दिया, लेकिन अब जब गवर्नमेंट पैसे वापस देगी ना तुम्हें, तो वो 10 रुपये के हिसाब से देगी. ठीक है, एंड द डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट अर्न बाय द इन्वेस्टर. अब जिसने गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं ना, वो ये जो 2 रुपये का डिफरेंस आया ये 10 और 8 के बीच में, अब ये क्या हुआ, ये इंटरेस्ट अर्न कर लिया उस इंसान ने जिसने गवर्नमेंट को पैसे उधार दिए हैं. ठीक है, द बिल्स आर ऑल्सो नॉन एज जीरो कूपन बॉन्ड. इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है, एक वो तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, एक्सप्लेन जीरो कूपन बॉन्ड, तो वो ट्रेजरी बिल ही होता है. ठीक है, एंड आर मिनिमम अवेलेबल फॉर अमाउंट ऑफ ₹25,000. 25,000 तक का ही उधार ले सकते हो तुम, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते ट्रेजरी बिल के थ्रू. ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें ट्रेजरी बिल एक बार जल्दी से समझा देती हूँ. इन केस अगर किसी गवर्नमेंट को पैसे की, गवर्नमेंट को क्या, किसी को भी, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, वो गया एक इंसान के पास, एक इन्वेस्टर के पास कि मुझे पैसे चाहिए, और इन्वेस्टर को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट हो गई और इन्वेस्टर हो गया एक साइड. ठीक है, अब क्या हुआ, इन्वेस्टर के पास गवर्नमेंट गई कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, वो अमाउंट सपोज करो 25,000 से कम की. तो इन्वेस्टर ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इतने पैसे दे देता हूँ. ठीक है, कि मैं तुम्हें, मेरा एक जो शेयर है वो 10 रुपये का है, लेकिन मैं तुम्हें 8 रुपये के हिसाब से दे दूंगा. ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने 8 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट को शेयर दे दिए. अब गवर्नमेंट जो विद इन 1 ईयर, चाहे 2 महीने हैं 3 महीने हैं, जब उसका पैसा वापस करेगी ना, तो गवर्नमेंट 8 रुपये के हिसाब से नहीं, 10 रुपये के हिसाब से उसका पैसा वापस करेगी. ठीक है, तो अब ये जो बीच में जो 2 का डिफरेंस आया, 8 और 10 के बीच में ये जो 2 का डिफरेंस आया, ये क्या हुआ, ये 2 रुपये इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट अर्न कर लिया. ठीक है, बस ये इतना सा ही था, छोटा सा एकदम. और इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, ये याद रखना. अगर उसने एमसीक्यू में पूछ लिया तो तुम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. या अगर उसने डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सप्लेन जीरो कूपन बॉन्ड, तो वो ट्रेजरी बिल की ही बात कर रहा है. ठीक है, अब देखो कमर्शियल पेपर्स. अब ये क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर्स आर दोज शॉर्ट टर्म प्रोमोजरी नोट्स विच आर इशूड बाय लार्ज एंड रेपुटेड कंपनी टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. अब किसी बड़ी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ गई, तो अब वो कमर्शियल पेपर इशू कर लेगा. दीज पेपर्स आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days to 1 year. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 15 days to 365 days. ठीक है, अ सीपी इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार. वही बात आ गई ऊपर वाली कि डिस्काउंट पे दे दिया तुमने उससे, लेकिन जब वो तुम्हें पैसे वापस देगा तो वो तुम्हें पूरे पैसे वापस देगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल देखो, सपोज ABC कॉर्पोरेशन नीड टू रेज ₹50 करोड़. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट इशू करता है RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गई हमारी इशूड बाय द लार्ज एंड रेपुटेड कंपनीज. अब यहाँ पर कंपनीज की बात आ गई, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आई, यहाँ पे कंपनी आ गई. और यहाँ पे कौन कौन आ गया, यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई. ठीक है, अब देखो सपोज ABC कॉर्पोरेशन नीड टू रेज 50 करोड़ टू फाइनेंस इट्स इन्वेंट्री फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन. अब ABC को 50 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई. अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग अ बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन, ABC इशू इन्वेस्टर्स कमर्शियल पेपर वर्थ ₹50 करोड़. ABC ने क्या करा, बैंक के पास लोन जाने की जगह कमर्शियल पेपर इशू कर दिया. बस इतनी सी बात थी इसमें, और ये सब होंगे शॉर्ट टर्म के लिए ही. ये चीज़ याद रखना, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होंगे.
अब देखो कॉल मनी, कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे देखो कौन आ गई यहाँ पे? कमर्शियल बैंक जब एक दूसरे से पैसा लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कॉल मनी। ठीक है, बी एबल टू मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस कॉल्ड CRR, ये आर है यहाँ पे, पी नहीं है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड इट्स मैनुअली इज ऑफ 15 डेज, 1 to 15 डेज के लिए होता है, उसको कहेंगे हम कॉल मनी। ठीक है, जो 15 से 1 साल तक के लिए हो उसे कहेंगे कमर्शियल पेपर, जो 14 से 364 डेज के लिए हो उसे कहेंगे हम ट्रेजरी बिल। ठीक है, होंगे ये सब शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए ही। अगर RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करेगी ट्रेजरी बिल और जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, कमर्शियल पेपर जब क्या कहेंगे, जब कोई लार्ज और रेपुटेड कंपनी को लोन चाहिए होगा तो वो कमर्शियल पेपर इशू करेगी। ठीक है, कॉल मनी जब एक बैंक को एक कमर्शियल बैंक को दूसरे कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो लेना पड़ेगा तो वो कॉल मनी इशू करेगी। ठीक है, अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? It refers to the short-term instrument issued by commercial bank and financial institution to individual, corporation and company। ठीक है, जब कोई भी कमर्शियल बैंक को पैसे देने होंगे किसी इंडिविजुअल को, किसी कॉरपोरेशन को या किसी कंपनी को, तो वो क्या करेगी? वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगी। ठीक है, किसी भी कमर्शियल बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। दीज आर अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल। ठीक है, जनरली दीज आर इशूड बाय बैंक्स व्हेन दे हैव टाइट लिक्विडिटी पोजीशन एंड डिमांड ऑफ लोन इज हाई। जब बैंक के पास पैसे नहीं होते, ये तब इशू करती है बैंक जब बैंक के पास पैसे नहीं होते और लोन की जो डिमांड है वो ज़्यादा आती है। जैसे कि सपोज करो HDFC से तुम्हें लोन पास कराना है, HDFC के पास पैसे नहीं है लेकिन लोन की डिमांड ज़्यादा आ रही है HDFC के पास, तो HDFC सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देगी। ये कब तक के होता है, कब तक के लिए होता है? ये 91 डेज से 1 ईयर तक के लिए होता है। ठीक है, अगला देखो कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? कमर्शियल बिल इज ड्रॉन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। अब जब बिजनेसमैन की ही आपस में बातचीतें चल रही हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की, ठीक है, इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इशूड ऑन क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। जैसे कि सपोज करो ए एक बिजनेसमैन है और बी एक बिजनेसमैन है। ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो अब क्या होगा? बी कमर्शियल बिल इशू करेगा ए के नाम पे, क्योंकि बी ने ए को क्रेडिट पे परचेज करा है, क्रेडिट पे सेल करा है। ठीक है, तो ये किस पे होगा? क्रेडिट सेल और या क्रेडिट परचेज पे। और किन लोगों के बीच में होगा? दो बिजनेसमैन के बीच में, वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। ठीक है, द होल्डर ऑफ द बिल रिटेन द बिल एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी। या तो वो जब जिस डेट पे उसने कहा था, ए ने जिस डेट पे कहा था बी से आके कि मेरे से पैसे ले लेना, या तो वो उस डेट पे चला जाएगा उससे पैसे लेने। ठीक है, और ही कैन डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंक, या फिर वो अपने बैंक में जाके भी बोल सकता है कि मुझे पैसे दे दो, जब ए मुझे पैसे दे देगा तो मैं तुम लोगों को पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, दीज बिल्स आर जनरली इशूड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए जब होती है ये चीज़ तो उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बिल। अब आ जाओ, मैं जल्दी से तुम्हें एक बार रिवाइज करा दूँ ये सब कुछ। ट्रेजरी बिल क्या होता है? जब RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करती है कोई भी चीज़, बिल, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल 14 डेज टू 364 डेज का होता है। और क्या होगा? ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा, लेकिन जो रिडीमेबल होगा जब गवर्नमेंट पैसे देगी तो वो पूरे पैसे देगी। ठीक है, ये जनरली 25,000 का होता है। ठीक है, 25,000 का ये मिनिमम होता है। सॉरी, मैं गलत बता रही थी तुम लोगों को। हाँ, आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000। 25,000 का तो मिनिमम अमाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, कमर्शियल पेपर जब दो लार्ज रेपुटेड कंपनीज को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी दो नहीं, जब एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर लेगी। ये कब तक का होता है? ये 15 डेज टू 365 डेज का होता है। ठीक है, कॉल मनी जब कमर्शियल बैंक एक दूसरे से पैसा लेंगे उसे कॉल मनी कहेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है और क्या होता है? 1 to 15 डेज का होता है। ठीक है, अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? कि जब
कोई भी कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी एक इंसान को, किसी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशन को पैसे देगा, ठीक है। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है उन्हें, ये 91 डेज टू 1 ईयर का होता है। इसकी ज़रूरत उन्हें कब पड़ती है, जब उनके पास लिक्विडिटी, पैसा नहीं होता, लेकिन जो लोन की डिमांड है वो ज़्यादा होती है मार्केट में। अब देखो कमर्शियल बिल क्या होता है, कमर्शियल बिल जब दो बिजनेसमैन आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो उसे कमर्शियल बिल कहते हैं, ठीक है। ये 3 मंथ का होता है और ये किस पे होता है, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज पे, ठीक है। अब या तो वो उसे मैच्योरिटी वाली डेट पे पैसा मिल जाएगा या फिर वो अपने बैंक के पास चला जाएगा बिल को डिस्काउंट कराने, मतलब पैसे लेने, ठीक है। ज़रा जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं एक बार कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का। सबसे पहला है बेसिस इनका मीनिंग। इट इज़ अ मार्केट व्हेन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर परचेज्ड और सेल। जब मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो कैपिटल मार्केट में आता है। और मनी मार्केट, इट इज़ अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर परचेज्ड और सेल्ड, ठीक है। इसमें ये था। अब जल्दी से देखो तुम अगला डिफरेंस क्या है इसका, आगे का पार्ट, 1 मिनट। हाँ देखो, अब ये देखो ये क्या है, देखो स्टॉक एक्सचेंज। अब मेजर पार्टिसिपेंट्स देखो यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसके ये कैपिटल मार्केट के सारे मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं ये लोग, ठीक है। अब अगला देखो, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी और स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस, ये सब है इसके मनी मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब ये देखो क्या है इसमें, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। दीज मार्केट्स डील इन शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, क्योंकि शेयर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स सारे के सारे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है मनी मार्केट में, दीज मार्केट डील्स विद ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट, ये सब आते हैं इसमें जो हमने अभी पढ़े हैं। ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म है, तो ये सब मनी मार्केट में आते हैं, ठीक है। रिस्क देखो, इट इज़ मोर रिस्की देन मनी मार्केट, क्योंकि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म है तो रिस्क ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म है तो लेस रिस्की है, ठीक है। अगला देखो, इट इज़ लेस लिक्विड मार्केट, यहाँ पे पैसे की ज़रूरत कम पड़ती है। और इट इज़ मोर लिक्विड मार्केट, यहाँ पे ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है। अगला देखो, द एक्सपेक्टेड रिटर्न आर हायर। ऑब्वियसली जब आप 4-5 साल के लिए किसी चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ लोअर। जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल देखा था 10 और 8 और 10 रुपये वाला, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 2 ही रुपये का मिल रहा था। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न लेटर है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, और मैं आज के आज ही तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट पूरा का पूरा अपलोड कर दूँगी। तो अभी इसे यहीं तक रखते हैं, अब अगला सेशन में आएगा तुम्हारे आगे का, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।